नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 25-26, 24-25 या फिर प्री मैट्रिक का ले लें, या यूपी स्कॉलरशिप की जितनी भी जो है कि आप लोग आवेदन कर रहे हो, उसमें एक जो सवाल है वो ये है कि फॉरवर्ड जो आप लोग का फॉर्म है स्टेटस में बहुत सारे लोग आपके वहां पर कंप्लीटेड दिख रहा है, रिसीव्ड दिख रहा है, फॉरवर्डेड की जो है कि लास्ट डेट क्या होने वाली, ये आप लोग में से बहुत सारे लोगों को जानना है। मतलब कि आप कब तक अपने कॉलेज से अपना फॉर्म फॉरवर्ड करवा सकते हो। कॉलेज वाले अगर देख रहे हो तो उनको कब तक मौका दिया गया समाज कल्याण के द्वारा या सरकार के द्वारा कि वो आपका फॉर्म कब तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। मैं पूरा आपको जो है डिटेल में बता दूंगा कि फॉरवर्ड करने की अंतिम डेट क्या है, किसकी ऑलरेडी डेट्स भी बीत गई हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिनकी तारीख जो फॉरवर्ड करने की बीत चुकी है ऑलरेडी। बहुत से ऐसे मतलब मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंदर, टाइम टेबल से आपको समझा दूंगा कि किसकी तारीख बीत गई है। और इसमें जो है कि प्रशासन का क्या कहना है तारीख को लेकर, एक दो न्यूज भी आ रखी है तो उन पर भी थोड़ा सा बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देख लेना। आपको फॉरवर्ड जो है कि आपका जो भी है कि आपका फॉरवर्ड करने की आपके लिए कब अंतिम तारीख होने वाली है तो आप वो समझ जाओगे और आप उस हिसाब से अपने कॉलेज में आप बात करके अपना फॉर्म फॉरवर्ड अगर नहीं हुआ है तो आप करा पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आपको सही सटीक और टाइम टू टाइम अगर आपको अपडेट्स पानी है, बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो और इससे आप मेरे को सपोर्ट करने के भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं चलता हूं, आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं, स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको टाइम टेबल दिखेगा, न्यूज दिखेगी और वहीं पर आपको पूरा एक एक करके मैं बताता हूं फॉरवर्ड करने की अंतिम तारीख क्या है। ये आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 12वीं से ऊपर के जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र हैं उनके बारे में बात करना चाहेंगे। वे वही सबसे ज्यादा जो है कि इस टाइम पे जिनके बारे में मतलब आप ज्यादातर मतलब जो मेरे वीडियोस देखने वाले हैं वो हैं 2025-26 के 12वीं से ऊपर मतलब जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र। तो हम अभी किसके लिए बात करें, एक बार स्क्रीन पर लिख देता हूँ। जो 12वीं से ऊपर के जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के जो छात्र हैं, ये तीन वर्गों की मैं बात कर रहा हूँ और ये 2025-26 की बात कर रहा हूँ। 24-25 के बारे में भी आपको बता दूंगा उसकी फॉरवर्ड की लास्ट डेट क्या है या बीत गई जो भी है। तो अभी अगर आप 12वीं से ऊपर हो, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी में आते हो और 2025-26 में अगर आपने आवेदन किया है तो फॉरवर्ड करने की अंतिम डेट क्या होने वाली, मैं आपको वहां पर सीधे आपको ले चलता हूँ। तो फॉरवर्ड करने की जो अंतिम डेट है वो है 10 जनवरी। यहाँ पर आप देख पाओगे तो तीसरे में यहाँ पर आप डेट पढ़ पाओगे कि शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, मतलब आपके कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड करने की अंतिम तारीख है 11 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक। तो अगर आप अंतिम डेट मेरे से पूछो तो वो क्या होने वाली, वो है 10 जनवरी। अभी यहाँ पर भी लिखी हुई है, अगर आप न्यूज देखोगे तो अभी थोड़ी सी फटकार भी पड़ रही है अधिकारियों से, ऊपर वाले अधिकारियों से कॉलेजों को, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा डिले हो रहा है फॉर्म फॉरवर्ड करने में। जैसे एक न्यूज आप देख पा रहे हो दैनिक जागरण की तरफ से, तो इसमें भी 25-26 के जनरल ओबीसी माइनॉरिटी और SC/ST के लिए भी कहा गया है। SC/ST में क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा अभी। तो SC/ST के भी जितने भी छात्र हैं, अगर आप थर्ड राउंड में आना चाहते हो तो आपके लिए भी जो फॉरवर्ड करने की अंतिम डेट है वो 10 जनवरी है। फोर्थ राउंड भी है, इसलिए आप लोग के लिए एक बार और मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे पूछोगे तो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी SC/ST सभी के लिए जो अंतिम तारीख है फॉरवर्ड करने की वो है 10 जनवरी। इसीलिए आप यहाँ न्यूज में भी देख पा रहे हो, गोरखपुर में कॉलेजों की लापरवाही से अटके 30,205 छात्रवृत्ति आवेदन, CDO ने दी सख्त चेतावनी। तो इसमें अंतिम तारीख अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी लास्ट डेट आपको कि क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़ पाओगे साफ साफ कि मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 25-26 में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं समकक्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी 11 जुलाई से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन अग्रसारण यानी कि फॉरवर्ड की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 निर्धारित है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को टाइम टेबल के अलावा न्यूज में भी बिलीव होता है, इसलिए आपको मैं ये न्यूज के थ्रू दिखा रहा हूँ, दैनिक जागरण की तरफ से आप देख पाओगे। तो अंतिम डेट फॉरवर्ड करने की क्या है, 10 जनवरी। आज जो है कि आप देख पा रहे हो कि आज आप जब वीडियो देख रहे हो तब हो गई है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर मतलब 7 दिन इधर है और 10 दिन उधर है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 17 दिन बचे हुए हैं, उसी के अंदर में ही आपको जो है कि इसको फॉरवर्ड कराना है। इन 17 दिनों के अंदर अंदर अगर आपका अभी भी वहां पे कंप्लीटेड लिख रहा है तो आपको फॉरवर्ड कराना है। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि अगर आपके स्टेटस में वहां पर कंप्लीटेड लिख रहा है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी आपके कॉलेज से फॉरवर्ड करा लिया लेकिन स्टेटस में चेंज नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से उन पे प्रेशर नहीं डालना है। आपको कंफर्म अगर पता है कि अगर आपने फिंगर लगा के अपना फॉरवर्ड करा लिया है तो वो स्टेटस में उस पर बात बाद में करेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि स्टेटस कब चेंज होगा तो आप कमेंट करना, उसमें हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन आपका अगर फॉरवर्ड नहीं हुआ है कॉलेज से तो वो आपको करा लेना है, वो है 10 जनवरी अंतिम तारीख होने वाली है। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन यहीं पर आई थिंक आंसर हो गया होगा कि फॉरवर्ड की अंतिम तारीख क्या होने वाली है। आप यहाँ पे न्यूज भी देख सकते हो। इवन इनको जो है कि जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि 28 दिसंबर को देखो ये लोग दोबारा से बैठक करेंगे। पर्टिकुलरली गोरखपुर रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे अधिकारियों से हर जो है कि शिक्षण संस्थानों की तरफ प्रेशर आ रहा है उनको फॉरवर्ड करने का, क्योंकि कॉलेज वाले क्या बहुत लापरवाही कर रहे हैं। उनकी तरफ फॉर्म आ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से वो लोग उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में 10 जनवरी ये न्यूज भी आप अपने कॉलेज में भेज सकते हो अगर उनको डेट को लेकर कोई समस्या हो या फिर जो भी हो। अब इवन ये सेम चीज अगर वो टाइम टेबल अगर उनको
उनको पढ़ना आता हो, ये टाइम टेबल ही आप उनको दिखा सकते हो। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ 10 जनवरी आप देख सकते हो, अंतिम तारीख लिखी गई है। उसके बाद आप देखोगे तो आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए और कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी प्लस में SC ST क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, टाइम टेबल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। तो अभी आप जो टाइम टेबल देख पा रहे हो ये किसके लिए है, ये हमारे जो है कि अनुसूचित जाति, ये 9वीं 10वीं का टाइम टेबल है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको SC ST वाला दिखा देता हूँ जिससे आपको जो है कि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। SC ST में 12वीं से ऊपर 2025-26 के भी हम बात करें, 24-25 के ऊपर भी बात करूंगा, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि उनकी अंतिम तारीख क्या होने वाली। तो 25-26 वालों का टाइम टेबल ये है, मैंने सारे टाइम टेबल ओपन कर रखे हैं। तो यहाँ देख सकते हो फॉरवर्ड करने की अंतिम डेट क्या होने वाली है। तो आपको मालूम होगा कि SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 4 राउंड में जो है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है कि लोग भरवा रहे हैं। तो उसमें से 2 राउंड ऑलरेडी बीत चुके हैं। तृतीय चरण के लिए अगर आप तृतीय चरण में आना चाहते हो तो तृतीय चरण की लास्ट डेट फॉरवर्ड करने की कहाँ है, यहाँ देखिए पहले नंबर पे लिखी है कि शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित और अग्रसित करना 10 जनवरी। मतलब बाकी जब जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए भी अंतिम तारीख 10 जनवरी है। तो अगर आपको मैं अगर एक प्लेन लैंग्वेज में सीधा भाषा में अगर आपको समझाऊं तो अगर आप 12वीं से ऊपर का कुछ भी कोर्स कर रहे हैं और आपने फॉर्म भरा है, तो अगर आपका कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है, फॉरवर्ड कराना है, तो उसकी अंतिम तारीख क्या है, उसकी अंतिम तारीख है 10 जनवरी। तो आपको किसी भी तरीके से कॉलेज में टाइम टेबल शेयर करा के या जैसे भी अगर आपका फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो उन तक ये न्यूज़ आप शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भाई 10 जनवरी तक अंतिम डेट है, अगर उन्होंने नहीं किया तो आपको ये करा लेना है। तो ये तो हो गए हमारे SC ST के। अब जो 2 बच गए वो कौन से बच गए, 9, 10, 11, 12 के छात्र 25-26 में जिन्होंने आवेदन किया, 2024-25 वाले छात्र। तो एक एक करके उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2024-25 का टाइम टेबल है तो उसमें बताता हूँ। अगर आपने जो है कि 24-25 का आवेदन किया, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछली बार स्कॉलरशिप नहीं आया था, तो उनके लिए उन्होंने पोर्टल खोला था, उसमें अगर आपने आवेदन किया है तो आपका जो फॉरवर्ड करने की अंतिम तारीख थी वो ऑलरेडी बीत चुकी है। अगर आपका अभी तक फॉरवर्ड नहीं, आपसे कॉलेज ने नहीं किया तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो फॉरवर्ड करने की अंतिम डेट 3 दिसंबर ही थी। तो इसको बीते हुए ऑलरेडी 20 दिन हो गए। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षण संस्थान द्वारा फॉरवर्ड करने के लिए 2024-25 वालों की अंतिम डेट थी 3 दिसंबर, जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है। तो अब वो लोग फॉरवर्ड इसको नहीं कर पाएंगे। अब अंतिम में जो बच गए हमारे 9, 10, 11, 12 के 25-26 के छात्र, सभी कैटेगरी की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में सभी लोग आ जाते हैं। देखो 25-26 में SC ST सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक यानी SC ST जनरल ओबीसी माइनॉरिटी सभी के लिए 9, 10 और 11, 12 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, तो इनके लिए जो फॉरवर्ड करने की डेट है वो बीत चुकी है ऑलरेडी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, आप यहाँ देख सकते हो फॉरवर्ड करने की जो अंतिम डेट थी वो थी 13 दिसंबर, जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है 10 दिन पहले ही। तो विद्यालय द्वारा देख सकते हो आवेदन पत्र को सत्यापित करना 13 दिसंबर तक इसका मौका दिया गया था। तो ये थे जो है आप लोग की जितनी भी फॉरवर्ड करने की डेट जिसकी थी। अब इसमें से मोस्टली लोगों की बीत चुकी है, मतलब मोस्टली 24-25 के लिए डेट बीत चुकी है। और साथ में अगर आप 9 से 12 वाले अगर स्कूल के छात्र हो तो आपके अगर कॉलेज स्कूल से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ उसकी भी डेट बीत चुकी है। बाकी जितने लोग बच गए हैं आपको एक डेट याद रखनी है, वो है 10 जनवरी। यही आपके लिए अंतिम तारीख होने वाली फॉरवर्ड कराने की। तो 17 दिन बचे हैं, इसी के दौरान आपको अपना कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड करा लेना है। ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड को लेकर आपका कोई डाउट हो। इसके अलावा अगर आपको मान लो अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, किस टाइप के आपके डाउट हैं, स्टेटस कब अपडेट होगा, स्टेटस में कुछ चेंजेस को लेके, या फिर और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके ऊपर भी आपको जितने भी सवाल होंगे कोशिश करूंगा कि वो कवर कर लो। उसके अलावा अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, तो वो जरूर जुड़ जाना, क्योंकि आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर। और आप लिंक से डायरेक्ट, अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे कमेंट सेक्शन में डाल रखिए, तो आप डायरेक्ट जुड़ पाओगे, तो वहां से जाके आप इन सब चीजों से जुड़ सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।